जैसे जैसे व्यक्ति का भजन बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की नींद कम हो जाती है, और जैसे जैसे व्यक्ति का भोगों में रुचि बढ़ती है उसकी नींद बढ़ जाती है। बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है कि नहीं? आप देखेंगे बुजुर्ग लोगों को नींद कम आती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से विकार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ज्यों ज्यों विकार कम होंगे त्यों त्यों नींद कम आएगी। आप इसको गुणों के आधार पर भी देख सकते हैं। तमोगुण की वृद्धि शरीर में होगी तो नींद ज्यादा रहेगी, आलस्य ज्यादा रहेगा, प्रमाद जीवन में ज्यादा रहेगा। मनुष्य को चाहिए कि वो तमोगुण से धीरे धीरे रजोगुण और रजोगुण से धीरे धीरे सत्वगुण की ओर बढ़े। सत्वगुणी जीवन जब होगा तो सत्वगुणी जीवन जब होगा तो नींद कम आएगी, आलस्य कम लगेगा। अब सत्वगुणी कैसे बने? तो उसके लिए सत्वगुणों को धारण करने के लिए हमें पहले तो अपना आहार सुधारना पड़ेगा। भगत जी उल्टा सीधा खाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, जहां तहां ठेले का कुछ कुछ खाएंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा कि रजोगुण बढ़ेगा कि तमोगुण बढ़ेगा? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो एक तो आहार की शुद्धि हो तो सत्वगुण बढ़ेगा, दूसरे संग अच्छा हो, अच्छे लोगों का संग करें, सत्पुरुषों का संग करें तो अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। वो अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी तो हमारा मन भी अच्छी चीजों में लगेगा। अब आजकल तो रील देखने में लोगों की बड़ी रुचि है। अब उसमें उल फुजुल चीजें खूब आती हैं, तमाम लोग जाने क्या क्या देखते रहते हैं। अब ये बताओ कि जो हम मनोरंजन की दृष्टि से ही सही जो हम देख रहे हैं उसका हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप कितना भी उससे मन हटा लीजिए, पर जो आप देख रहे हैं उसका प्रभाव चित्त पर पड़ के ही रहेगा। संभव ही नहीं है कि आप उससे बच जाएं। इसलिए व्यर्थ के चित्रों से, व्यर्थ की चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि बुरी चीजें देखना आंख का कुसंग है, बुरी बात सुनना कान का कुसंग है। जरूरी नहीं है कि शरीर से किसी का संग करो तो ही कुसंग है। मोबाइल में रील देखना भी कुसंग है कि नहीं है? बुरी चीजें देखना भी कुसंग है कि नहीं है? वो आंख का कुसंग है। हमारी माताओं में से एक दो लोगों को लग गया था रील देखने का चस्का। सब तो नहीं देखते, एक दो को लग गया। हमने एक दो बार समझाया, थोड़ा डांट के भी कहा कि मैया माला फेरा करो, इस पे उंगली कम फेरो। अच्छा, हमारे सब वानप्रस्थी ही ज्यादा बैठे हैं तो आपसे एक निवेदन और करें। कल हमने 4 आश्रमों की चर्चा की थी। अब हम लोगों को भगवत कृपा से, ये राधा जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है कि हमें वृंदावन वास दे दिया। अब वास दे दिया तो हम वानप्रस्थ में रह रहे हैं, तो हम कोशिश करें, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर कोशिश करें कि वानप्रस्थियों के क्या नियम हैं। यदि हम उनका पालन भी करने लगे तो क्या होगा? हमें वास्तविक वानप्रस्थी का फल प्राप्त होगा। ब्रजवास तो मिल गया, वानप्रस्थ आश्रम में रह भी रहे हैं तो हमारा नाम तो वानप्रस्थी हो गया। अब हम यदि विधि पूर्वक वानप्रस्थ को अपना लें, एक तो शरीर से रह जाना है, एक मन से रहना है, तो हम मन से भी वानप्रस्थी हो जाएं। फिर हम वानप्रस्थ को थोड़ा सर्च करें। आप लोग कभी गूगल पे पढ़ा करें, कुछ किताबों में पढ़ा करें कि वानप्रस्थ जीवन के क्या नियम हैं, और कोशिश करिए कि हम जितने अपना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 100% करो। आज के समय में हमारा शरीर ऐसा हो गया कि पूरे पूरे तो हम नहीं कर पाएंगे, पर जितना कर सकते हैं उस तरफ धीरे धीरे आगे तो बढ़े। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले को ब्रह्मचर्य के सारे नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को गृहस्थ धर्म का क्या नियम है, उसी प्रकार वानप्रस्थियों के लिए शास्त्र में क्या आज्ञा है, हम लोग उनका धीरे धीरे समझें और फिर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। अब हम भी प्रयास करेंगे कि वानप्रस्थ के संदर्भ में शास्त्रों में क्या क्या कहा गया है, उन श्लोकों को ढूंढें, उन निर्देशों को ढूंढें, और कभी कभी कथा के बीच बीच में आपसे बताया करें कि वानप्रस्थियों के लिए करना चाहिए। ठीक है ये बात कि नहीं है?
भाई हम लोग जब भगवान ने उस पे भेज ही दिया है तो उसका लाभ पूरा लिया जाए, कमी क्यों रह जाए? जितना अधिक हो सके उतना लिया जाए। अब तो बेटों का ब्याह करके हमारे संजय भगत जी को भी इधर ही आना है। बढ़िया बच्चों का शादी ब्याह कर दीजिए, अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होइए और फिर धीरे धीरे रुख करिए इधर की ओर। जल्दी नहीं है, आराम से, नहीं कहा घबरा जाओगे, गुरुजी ने तो आज्ञा दे दी अब क्या होगा। धीरे 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 ऐसा योग बनाना है कि भगवान के शरण में रहना। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि सत्व गुण की जीवन में वृद्धि हो। तो सत्व गुण की वृद्धि तभी होगी जब पहले हमारा आहार सुधरेगा, आहार के साथ साथ संग सुधरेगा। आंखों का कुसंग, कानों का कुसंग, संग का कुसंग, गंध का कुसंग, कपड़ों का कुसंग। कपड़ों का भी कुसंग है। कैसे? हम धोती कुर्ता पहन रहे हैं, लंबा तिलक लगाए हैं, और यदि कहीं भी चाट पकौड़ी खाने लगे तो ये धोती कुर्ता हमें रोकेगा कि नहीं? हमें अपने आप में शर्म लगेगी कि हम यहाँ खड़े हैं, लोग क्या कहेंगे? अरे बताओ महाराज जी खड़े होके यहाँ खा रहे हैं। तो ये कपड़ा हमें गलत काम से रोकेगा कि नहीं? और कोई गलत विचार मन में आए तो हमें संकोच लगेगा कि भैया हमारा कपड़ा ऐसा है, लोग क्या कहेंगे? गलत जगह खड़े नहीं हो सकते, शराब की दुकान के आसपास भी खड़े नहीं हो सकते, लोग कहेंगे भाई यहां कैसे खड़े? तो कपड़ा हमें रोक रहा है कि नहीं? और जिसने सूट बूट बढ़िया वैसा कपड़ा अंग्रेजी पहन रखा होगा वो तो कहीं भी जा सकता है। अच्छा, अच्छी जगह में जाने में उनको संकोच लगता है क्योंकि वो कपड़ा उनको उस तरह से प्रेरित करता है। तो जैसे कपड़े आप पहन रहे होंगे वैसी आपकी मानसिकता होगी। एक पुलिस वाला व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन लेता है तो अंदर से वो भाव आ जाता है ना कि मैं पुलिस हूं, आता है कि नहीं? वकील का कोट पहनने के बाद अंदर से मैं वकील हूं तो वो वैसी भाषा बोलने लगता है। उसी प्रकार जो जैसा वस्त्र धारण करेगा, इसलिए वस्त्रों का भी कुसंग त्यागिए। अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो वो हमें अच्छी ओर प्रेरित करेगा। हो सके तो पूजा के समय तो कम से कम धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए। एक और आजकल समस्या है भगत जी, लोग लुंगी लगा लेते हैं, अचला जैसे कह सकते हैं, अचला लगा लेते हैं। पूजा के समय में भी कई लोग लगाते हैं, ये बहुत निषिद्ध है। अचला लगा करके चलने से बड़ा भारी अपराध लगता है। अब ये सब बातें तो लोग आजकल जानते समझते ही नहीं है। अचला केवल महात्मा लोग लगा सकते हैं। महात्मा लोग क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि वो लंगोट धारण करते हैं। तो लंगोट धारी जो होगा वही अचला लगा सकता है, बाकी लोगों को नहीं लगाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? लांग लगा के धोती पहनना चाहिए। बिना लांग लगाए धोती लपेटने से, एक एक पैर चलने से भयंकर अपराध लगता है, पाप लगता है। तो सवेरे जब पूजा करें अपने पूजा की धोती अलग रखें और सवेरे पहले धोती पहने, लांग लगा के बढ़िया धोती पहने, कांच लगा के, लांग लगाना समझते हैं ना, कांच लगाना, तो कांच लगा के धोती पहने। ऐसे नहीं लपेटना है, ऐसे लपेटने से तो ये पैंट ही अच्छा है, वो देखने में तो ठीक लगती है पर उसका अपराध है। तो लांग लगा के धोती पहने, फिर भगवान का पूजन करें। अपना घंटे भर का पूजन है जो भी है, बढ़िया अपना पाठ करें, आरती करें। पूजन पाठ से जब संपन्न हो जाए सब कार्य, तो फिर जो है अपना जो भी कपड़ा पहनना है रोज का, जो हमेशा का नियम है, वो पहन के अपना काम धंधा करें। तो वस्त्रों का भी सत्संग करें और धीरे धीरे अपने मन को सत्व गुण की ओर ले जाना है। हम लोग तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण की ओर अपने जीवन को ले जाएं, और रजोगुण से सत्वगुण में जब आ जाएगा तो हमारा मन सहज तपस्या में लगने लगेगा, ध्यान में लगने लगेगा। अभी हम कहते हैं महाराज जी क्या करें, कथा में मन नहीं लगता, ध्यान करने में मन नहीं लगता, भजन करने में मन नहीं लगता। अरे कहां से लगेगा? मन में तमोगुण भरा हुआ है। तो पहले उस तमोगुणी मन को सत्वगुणी तो बनाइए। हम अपने आप में सत्वगुण की वृद्धि कैसे हो इसका प्रयास करना चाहिए। और जीवन जब सत्वगुण से भर जाएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब चीजें दूर हो जाएंगी।
अब इसके परीक्षण बता देते हैं पंकज जी। हमारे जीवन में रजोगुण अधिक है कि सत्वगुण अधिक है, ये कैसे पता चले? इसका परीक्षण करना चाहिए। जब भरत जी महाराज राम जी के पास जा रहे थे चित्रकूट, तो उनके स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए निषाद राज गुह ने 3 प्रकार का भोजन रखा। 3 तरह का रखा। कौन कौन सा? एक तो कंदमूल फल रखे जो सात्विक भोजन है। एक राजसी भोजन रखा जिसमें तरह तरह के भोजन पकवान व्यंजन। और एक तमोगुणी भोजन, मीन पीन पाठीन पुराने, तो वो मांसाहार आदि वो रखा कि इनकी दृष्टि किधर जाती है। तो ऐसा क्यों रखा? बोले भोजन से व्यक्ति का स्वभाव पता चल जाएगा, भोजन से व्यक्ति का भाव पता चल जाएगा। यदि ये तमोगुणी भोजन की ओर देखेंगे तो समझ लो इनके अंदर तमोगुण है, रजोगुणी भोजन की ओर देखेंगे तो रजोगुण है, और सत्वगुणी भोजन की ओर भरत जी देखेंगे तो सत्वगुणी है। लेकिन भरत जी तो भरत जी हैं, ना उन्होंने तमोगुण की ओर देखा, ना रजोगुणी भोजन को देखा, ना सत्वगुणी। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने तो राम प्रेमी समझ करके और निषाद राज को राम समझ के, लक्ष्मण समझ के देखा और निषाद राज से जाके मिले। ये कथा तुमने सुनी है कि नहीं? तो भोजन से हमारा स्वभाव पता चलता है। जिसको बहुत तीखा पसंद है, खट्टा पसंद है, समझ लो तमोगुण बढ़ा हुआ है। तरह तरह के व्यंजन पकवान पसंद हैं तो रजोगुण बढ़ा हुआ है। और उबला हुआ सात्विक, कम नमक का, कम मिर्च का, तो समझ लो सत्वगुण बढ़ा हुआ है। मीठा पसंद है। ये आहार से हमारे गुणों का पता चलता है। पहले ब्राह्मण लोग मीठा बहुत खाते थे, आज भी जो लोग रखते निष्ठा खाते हैं। पंडित जी, पहले ब्राह्मण लोग मीठा, आज भी, आप तो आज भी पसंद करते हैं। आप लोग आगे बैठते तो अच्छा लगता है, आगे की सीट खाली आपके लिए। ये ऐसे कथा प्रेमी हैं, क्या कहें। हमारे सभी वानप्रस्थी कथा प्रेमी हैं। और हमारे पांडे जी तो दोनों दंपत्ति, माता जी जब हड़ा में वहां रहते थे तो भी कथा पूरी लगभग सुनती थी। यहाँ भी बाहर कुछ दिन किराए पे रहे तो भी प्रतिदिन पूरी कथा सुनने जाते थे। तो अभी भी यदि 2 टाइम भी कथा होती है तो दोनों टाइम सुनती है। ये आपका प्रेम है कथा के प्रति और हमारे प्रति। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि पहले ब्राह्मण लोग मीठा खूब खाते थे, वो आज भी जो सत्वगुणी है ज्यादा खाते हैं। पर धीरे धीरे अब ब्राह्मण लोग मीठे से बचने लगे, तो डायबिटीज बढ़ने लगी। ये तो एक समस्या है ही है। पर उसका बड़ा कारण जो है, जो हमने अनुभव किया है, वो ये है कि पहले ब्राह्मण सत्वगुणी होते थे, तो सत्वगुण की प्रधानता के कारण उनको मीठा पसंद था। अब तमोगुण ज्यादा बढ़ गया, तो तमोगुण बढ़ने के कारण उनको वैसा भोजन पसंद आने लगा। तो गुणों की प्रधानता के हिसाब से भोजन हो जाता है। लेकिन हमें धीरे धीरे अपने आहार को बदल करके अपने स्वभाव को बदलना है, और स्वभाव को बदल के अपने मन को जो है सत्वगुण में स्थित करके और भगवान में लगाना है, ताकि भगवान में, भजन में हमारा मन लगा रहे।